वेलकम इन चैप्टर 1 लेसन 4 स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। अपना आउतो वेहिकुल की कैटेगरी में तमाम जो गाड़ियां आती हैं, आउतो वेतूरा देखा है, अब आउतो खारावान देखने लगे हैं, फिर अपने बसें वगैरह सब देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आउतो खारावान कैंपर, ये जो तस्वीर में देख रहे हैं ये वाला होता है। इसके अंदर रिहाइश वगैरह रखी जा सकती है, इसे खुद ड्राइव करते हैं। ओके, ये रेजिडेंस और सफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलते आउतो खारावान, आउतो खुद जो आउतो यानी कि आउतो एक है, खारावान यानी कि वो रिमोर्क्यो जैसा ट्रॉली जैसा होता है, उसे पीछे पीछे गाड़ी के पीछे लगा कर खींच सकते हैं। ये है आउतो खारावान, यानी कि इसे खुद आउतो यानी कि खुद ड्राइव करना होता है। चलते आउतो खारावान में चलना मना है, बेशक थोड़े वक्त के यानी कि थोड़े टाइम के लिए ही क्यों ना हो, यानी कि जब इसे ड्राइव कर रहे हों पीछे जो है रिहायशी वाले, क्योंकि वो वहाँ पर अंदर चलना मना है। क्वेश्चन देखते हैं। ले आउतो खारावान camper sono veicoli aventi una speciale carrozzeria per essere adibiti al trasporto ed alloggio di persone. Autocaravan camper सोनो veicoli aventi हैं गाड़ियाँ, aventi जो रखती हैं, una speciale एक खास, carrozzeria बॉडी को कहते हैं, गाड़ी की बॉडी। ओके, per essere adibiti ताकि ये इस्तेमाल हो सकें, al trasporto ट्रांसपोर्ट के लिए, ed alloggio और रिहाश, alloggio रिहाश के लिए, di persone इंसान। आउतो खारावान कैंपर ये वो गाड़ियां हैं जो रखती हैं स्पेशल स्ट्रक्चर यानी कि गाड़ी की बॉडी, और ये रिहाइश और सफ़र के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इंसानों से। Le autocaravan camper sono veicoli aventi una speciale carrozzeria per essere adibiti al trasporto dell'alloggio al massimo del numero di persone indicato nella carta di circolazione। Ok, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। ले आउतो खारावान, ये आउतो खारावान है। आउतो खारावान जो खुद हम ड्राइव करते हैं, खुद चलाते हैं, कैंपर भी कह सकते हैं। ओके, सोनो वेहिकुली हैं गाड़ियाँ, अवेंती जो रखती हैं, ऊना स्पेशल कारोसेरिया एक स्पेशल एक खास कारोसेरिया बॉडी, पेर एसरे अधिबीती यानी कि कारोसेरिया जिस्म की बॉडी नहीं, गाड़ी की बॉडी की बात हो रही है। पेर एसरे अधिबीती यानी कि इसमें रखा जा सकता है यानी कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं ट्रांसपोर्टों के लिए, ट्रांसपोर्ट, और अल्लोजो यानी कि और रिहाइश के लिए, अल मासिमो del numero मैक्सिमम नूमेरो दी पर्सोने इंसानों का नंबर, इंडिकातो जो बताया गया है, लिखा गया है, नेला कार्ता दी circolazione गाड़ी की यानी कि इस आउतो खारावान के गाड़ी के कागजात पर लिखा होता है कि इस आउतो खारावान में कितने इंसान बैठ सकते हैं, 5, 10, 2, 4 जो भी। ओके, कार्ता दी circolazione libera तो नहीं जिसे कहते हैं वो है आउतो खारावान कैंपर। ये वो गाड़ियां हैं जो रखती हैं स्पेशल स्ट्रक्चर या गाड़ी की बॉडी, और ये रेजिडेंस यानी कि रिहाइश और सफ़र के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी लिब्रेक तो यानी कि गाड़ी के कागजात पर लिखा होता है कि इसमें मैक्सिमम कितने लोग सफ़र कर सकते हैं। ओके ओके, आगे चलते हैं। ओके, ये आउतो वेहिकुल की कैटेगरी में आती हैं आउतो खारावान। ये अंदर से जो ऐसे बना होता है, ये आगे देख लें स्टीयरिंग सी, ये पतेंते 20 के साथ चला सकते हैं हमें, ये जब हम पतेंते 20 इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके, आप ये चीज़ भी चला सकते, ये गाड़ी भी चला सकते हैं। Le autocaravan camper sono veicoli attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed alloggio di persone, यानी कि हमारे जो आउतो कारवान कैंपर हैं, सोनो वेहिकुली हैं गाड़ियाँ, अत्रेसाती जो ये रखती हैं, परमानेंट में अत्रेसाती जो बनी हुई होती हैं। ओके, परमानेंटमेंटे हमेशा के लिए, परमानेंटली, per essere adibiti ताकि इस्तेमाल हो सकें, al trasporto तो ट्रांसपोर्ट के लिए, id alloggio और रिहाइश रेजिडेंस के लिए, दी persone इंसानों की। attrezzati permanentemente यानी कि ऐसे ही शुरू से ही ऐसे बनी होती हैं। ओके,
autocaravan कैंपर हमेशा के लिए ऐसे बनाए जाते हैं कि इनको इंसानों के सफ़र और रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जाए। ओके, ये नहीं, ओके स्टूपिड से एग्जांपल देने लगा, ये नहीं कि आपका जो फुरगोना है उसके पीछे आगे जो है ड्राइविंग सीटें हैं, ओके 2-3, तो पीछे आप अपना सोफ़ा वगैरह रख कर रिहाइश बना लें autocaravan। ओके, ये जो ऐसे ही पहले से कंपनियां ऐसे ही बनाती हैं। ओके, ये मैंने उनके लिए बताया जिनको बिल्कुल नहीं पता। Le autocaravan sono soggette a revisione periodica। autocaravan की वक्फे वक्फे से पासिंग करवानी होती है, यानी कि हमने autocaravan की भी वक्फे वक्फे बाद पासिंग वगैरह करवानी होती है। ओके, चेक वगैरह करवाना होता है और पास करवाना होता है कि वाकई हम रोड पर चल सकते हैं। ओके, ये थे हमने जो देखा है autocaravan, जो कि ऑटो व्हीकल की कैटेगरी में आते हैं। अब देखते हैं बाकी जो दूसरी हैं, ऑटोबूस बस। ये इंसानों की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें 9 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, ड्राइवर समेत, और अगर इसमें 16 लोगों की सीट्स हों ड्राइवर के समेत तो इन्हें मिनी बस कहते हैं। यानी कि अगर 16 सीटों से ज़्यादा सीटें हों वो हम उसे ऑटोबूस कहेंगे। अगर 16 हैं या 16 सीटें हैं तो उसे हम मिनी बस यानी कि मिनी बस छोटी बस कहेंगे। ओके, इनके अंदर जो है 9 से ज़्यादा सीटें होती हैं। आमतौर पर ऑटोबूस में 9 से ज़्यादा होती हैं। ये ऑटो वेक्टूरा की कैटेगरी में नहीं आती, ये ऑटो व्हीकल की कैटेगरी में आती हैं। अगर ऑटोबूस यानी कि ऑटोबूस में स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मॉडिफाई किया जाए तो इन्हें स्कूला बस या मिनी स्कूला बस कहते हैं। ओके, इन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई करें। ओके, ये हमारी जो है स्कूला बस भी बन सकती है, स्कूला बस, और मिनी स्कूला बस भी कहा जा सकता है। आगे देखते हैं ऑटो खारी। ये अपनी चीज़ें हर एक चीज़ याद करनी होगी, अपना नोट लेते रहें। ऑटो खारी ट्रक फुरगोना, ये ओके, ये हम पतेंते बी से चला सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए करने के लिए सामान वगैरह। ओके, आपको काम भी मिल सकता है इस पतेंते बी की वजह से ट्रांसपोर्ट का। ऑटो खारी ट्रक फुरगोना, ये वो गाड़ियां हैं जो इंसानों और सामान की ट्रांसपोर्ट के लिए बनाई जाती हैं। ओके, इंसानों की ट्रांसपोर्ट नहीं, सामान की ट्रांसपोर्ट के लिए। आगे ट्रैक्टोरी स्ट्रादाली ट्रैक्टर यूनिट्स, ये रिमोर्की और सेमी रिमोर्की को खींचने का काम करता है। ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ। ओके, यहाँ पर ये जो है ट्रैक्टोरी स्ट्रादाली वो कौन सा हिस्सा है, ये वाला है, ये हमारा ट्रैक्टोरी स्ट्रादाले है। ओके, इस तस्वीर में ट्रैक्टोरी स्ट्रादाले हमारा ये रेड वाला है, ये यहाँ से लेकर ये सारी, ओके, ये यहाँ से लेकर ये सारा हिस्सा। ओके, ये जो पीछे लगा हुआ है इसे हम सेमी रिमोर्क्यो कहते हैं। ओके, यानी कि ये जो हमारा ट्रैक्टोरी स्ट्रादाले है ये रिमोर्क्यो और सेमी रिमोर्क्यो को खींचने का काम करता है। रिमोर्क्यो और सेमी रिमोर्क्यो में क्या फ़र्क है? रिमोर्क्यो हम आगे देखेंगे, इधर अपना थोड़ा सा डिटेल में बताता चलूँ। रिमोर्क्यो वो चीज़ होती है जो अपना टोटल वज़न जो है अपने टायर्स पर उठाती है, यानी कि एक ऐसे गाड़ी कर लेते हैं ये। ओके, ये अपने टायर, ये आगे हुक सी लगी हुई है, ये आगे दूसरी गाड़ी है, इसके पीछे ओके हुक सी लगाकर ये जो है हमारा रिमोर्क्यो है, क्योंकि इसका वज़न जो है इसने अपने टायरों पर उठाया हुआ है। ओके, रिमोर्क्यो ये होता है। और जो सेमी रिमोर्क्यो होता है, सेमी का मतलब है मिलना जुलना। रिमोर्क्यो जो आपको मैंने अभी बताया है, यानी कि सेमी रिमोर्क्यो यानी कि जो रिमोर्क्यो से मिलता जुलता है। सेमी रिमोर्क्यो ये होता है कि वो आधा वज़न, ये जो तस्वीर में आधा वज़न अपने टायर्स पर उठाती है और आधा वज़न जो है ट्रैक्टोरे स्ट्रादाले पर डालना पड़ता है उसे। ओके, इस हिस्से को ये वाले इस हिस्से को ये वाला, इसे हम सेमी रिमोर्क्यो कहेंगे। रिमोर्क्यो कहेंगे जिस चीज़ को खींचते हैं। ओके, ये चीज़ फॉर एग्जांपल ये देख लेना, ये रेड वाला पीछे, ये हमारा रिमोर्क्यो है जिसे टोटली हम खींचते हैं और अपना वज़न अपने टायर्स पर उठाता है। और सेमी रिमोर्क्यो आधा वज़न अपने टायर पर और आधा वज़न उसे लाजमी ट्रैक्टोरे स्ट्रादाले पर डालना पड़ता है। ओके,
हमें समझ आ गया। ओके, यानी कि रिमोर्कियो और सेमी रिमोर्कियो में क्या फ़र्क है। ओके, और ट्रैक्टोरे स्ट्राडाले क्या है जी। ट्रैक्टोरे स्ट्राडाले ये रिमोर्कियो और सेमी रिमोर्कियो का खींचने का काम करता है यहाँ के, यानी कि ये सेमी रिमोर्कियो खींच रहे हैं, पीछे एक दूसरी ट्रॉली लगा लें, ये ऐसे 2 टायर लगा लें। ओके, यानी कि 4 टायर, ये अपनी एक ट्रॉली है। ओके, ये भी काम करता है ट्रॉली को खींचने का भी। रिमोर्कियो ट्रॉली होती है और सेमी रिमोर्कियो जो कि अपना कुछ वजन ट्रैक्टोरे स्ट्राडाले पर डालता है, जैसे तस्वीर में वो होता है। ओके, वैसे अगर हम को पूछा जाए ट्रैक्टोरे स्ट्राडाले क्या है जी। ट्रैक्टोरे स्ट्राडाले ये है जो रिमोर्कियो को रिमोर्कियो और सेमी रिमोर्कियो को खींचता है। ओके, हमें अब पता चल गया है रिमोर्कियो क्या है और सेमी रिमोर्कियो क्या है। आगे, ऑटो वेहिकल per uso speciale, ये तमाम जो गाड़ियाँ देख रहे हैं ये ऑटो वेहिकल की किस्म में आती हैं। ऑटो वेहिकल per uso speciale यानी कि इंजन वाली गाड़ियाँ ख़ास इस्तेमाल के लिए, जैसे कि ये देख लें कि ग्रूव वगैरह लगी हुई होती है। इन गाड़ियों पर परमानेंटली यानी कि हमेशा के लिए कोई टूल यानी कि कुछ ऐसा सिस्टम लगाया जाता है, जैसे कि ग्रूव वगैरह। ओके, अपनी गाड़ी वगैरह उठाने के लिए या कोई चीज़ ऐसे, ये चीज़ है। ऑटो वेहिकल per uso speciale ने कहा जाता है। आगे ऑटो ट्रेनो है। ऑटो ट्रेनो रोड ट्रेन्स, ये वो गाड़ियां हैं जिनके पीछे सामान वाले डब्बे एक से ज़्यादा हों, एक या एक से ज़्यादा हों और एक ही खींचने वाली गाड़ी हो। ओके, यानी कि एक ही खींचने वाली ये एक गाड़ी है। ओके, ये हमारी एक गाड़ी है और ये जो पीछे है ये एक डब्बा है। एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, उसे हम ऑटो ट्रेनो कहेंगे। ओके, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, जो हमारी नॉर्मल कार है, गाड़ी ऐसे कर लीजिए, हमारी गाड़ी है, ठीक है जी। हमारी गाड़ी के पीछे इसे हम ऑटो वेतुरा कहेंगे। अगर हम अपनी गाड़ी के पीछे एक ट्रॉली लगा लेते हैं, ओके, जिससे कि हम रिमोर्कियो कहते हैं, वो लगा लें और खींचें, ओके, तो इस पूरी चीज़ को, इस सारी चीज़ को हम कहेंगे ऑटो ट्रेनो। सिर्फ कार नहीं कहेंगे, ऑटो वेतुरा नहीं कहेंगे, या ये नहीं कहेंगे ऑटो वेतुरा के पीछे रिमोर्कियो लगा हुआ है, यानी कि ये भी कह सकते हैं, लेकिन उसे एक उस पूरी चीज़ का नाम है ऑटो ट्रेनो, उसे ऑटो ट्रेनो कहा जाएगा। ओके, उसे भी कहते हैं और ऑटो ट्रेनो, ये जो तस्वीर में इसे भी के ऑटो ट्रेनो ही कहते हैं। खींचने वाली गाड़ी को मोत्रीचे कहते हैं और जिसे खींचा जाए उसे रिमोर्कियो कहते हैं। ओके, यानी कि जो गाड़ी ज़ोर लगा रही होती है, जब ऑटो ट्रेनो हो, जो ज़ोर लगा रही होती है गाड़ी, जिसके अंदर इंजन वगैरह होता है, उसे हम मोत्रीचे कहेंगे, ज़ोर लगाने वाला। और जो ट्रॉली होती है उसे रिमोर्कियो कहेंगे। क्लियर है। ऑटो ट्रेनो है ये सारी। ऑटो आर्टिकोलाती देखते हैं। ऑटो आर्टिकोलाती, ओके, यहाँ पर खींचने वाली गाड़ी, ये वो गाड़ियाँ हैं जो एक ट्रैक्टर, ओके, और सेमी रिमोर्कियो से बनी हुई हों। ओके, यानी कि हमने ऊपर देखा था ना ट्रैक्टोरे स्ट्राडाले, ये वाला सिर्फ हिस्सा, ये वाला, इस अकेले को हम बोलते हैं ट्रैक्टोरे स्ट्राडाले। अगर ट्रैक्टोरे स्ट्राडाले के पीछे हम सेमी रिमोर्कियो लगा लें, ओके, यानी कि आधा वज़न वो खुद उठाता है और आधा उसे लाजमी डालना पड़ता है अपने ट्रैक्टोरे स्ट्राडाले पर। ओके, इस पूरी गाड़ी को फिर हम बोलेंगे ऑटो आर्टिकोलातो। ओके, यानी कि ये जो ट्रैक्टर है ट्रैक्टोरे स्ट्राडाले, अगर इसके पीछे रिमोर्कियो लगा हो तो ऑटो आर्टिकोलातो हम नहीं कहेंगे, उसे सेमी रिमोर्कियो लगा होना चाहिए। ओके, आधा वज़न ट्रैक्टर पर, ट्रैक्टोरे स्ट्राडाले पर, ये देख लें, और आधा वज़न अपने टायर्स पर। ओके, उसे हम ऑटो आर्टिकोलातो कहेंगे। ओके, ये चीज़ देख लें। क्लियर। ओके, आगे ऑटो स्नोदाती, जुड़ी हुई या डबल बस, ये वो बस है जिसके साथ बस का एक और हिस्सा जुड़ा हुआ हो जो कि आपस में मिलता है और सिर्फ वर्कशॉप यानी कि ऑटो ऑफिसीना में ही अलग हो सकता है। ओके, ये डबल बस, यहाँ से ये वाला सेंटर जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये ऐसे ही नहीं अलग हो सकता, वर्कशॉप में प्रॉपर जाना होता है इन्हें अलग करने के लिए, अगर करना पड़े। इसे हम ऑटो स्नोदातो कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है जी, ऑटो स्नोदातो हमें समझ आ गई।
ज़नोदो अगर हाल यानी कि ज़नोदो हम गिरे को कहते हैं। ओके, आउतो ज़नोदातो यहाँ पर ये ओके जुड़ी हुई है यहाँ पर सेंटर से, आउतो ज़नोदातो बन गई जी। आउतो वेहिकुली की कैटेगरी में ये भी आती है। आगे आउतो वेहिकुली में हम देखेंगे अब फिलो वेहिकुली, फिलो बस यानी कि तार वाली गाड़ी, तार वाली बस। ओके, फिलो वेहिकुली, फिलो बस, ये जो ऊपर से ऊपर तार, बिजली की तार लगी हुई है। ओके, यहाँ पर करंट होती है, ये जो तार है ओके ये कनेक्ट करती है इस अपनी बस को। ओके, जो कि बिजली के साथ चलती है और इनका अपना ट्रैक होता है। देखते हैं डेफिनेशन। ये वो बस है जो कि इलेक्ट्रिकल होती है और नॉर्मल टायर्स पर चलती है, लेकिन इसका अपना ट्रैक होता है। ओके, अपना कुर्सिया होता है इनका ख़ास मखसूस, क्योंकि ऊपर इन्होंने कनेक्शन लेना होता है अपना तार का। ओके, बिजली का। इनके ट्रैक्स के ऊपर बिजली की वायर्स यानी कि तारें होती हैं, जहाँ से ये करंट हासिल करते हुए चलती हैं। ओके, उन्हें ही फिलो वेहिकुल, फिलो बस कहते हैं। ओके, ये अब रिमोर्कियो और सेमी रिमोर्कियो आ गया। हमने ये चीज़ देखी है पीछे, रिमोर्कियो और सेमी रिमोर्कियो। रिमोर्कियो और सेमी रिमोर्कियो बगैर इंजन के होते हैं, इसलिए इनको साइलेंसर मरम्मत की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इनमें ब्रेक सिस्टम होता है। ओके, रिमोर्कियो हमें ये भी पता है, रिमोर्कियो यानी कि अपना वज़न खुद उठाता है, और सेमी रिमोर्कियो आधा वज़न अपना खुद उठाता है और आधा वज़न यहाँ पर त्रत्तोरे स्त्रदाले पर डालना पड़ता है इसे। ओके, ये हमें इस डेफिनेशन में क्या देख रहे थे कि इनका जो है अपना इंजन नहीं होता, इंजन ना होने की वजह से इनको साइलेंसर की भी ज़रूरत नहीं। जहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि साइलेंसर होता क्या है, जिनको बिल्कुल नहीं पता। ओके, हमारा जब इंजन होता है, ये हमारा इमेजिन करके ये इंजन है। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, इंजन के अंदर धमाके वगैरह होते हैं। धमाके से क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है और बहुत ज़्यादा ब्लैक धुआं ओके बाहर की तरफ निकलता है। फिर ये हम अपना ऐसे कर लें, ये अपना गाड़ी का ना नीचे वाला हिस्सा समझ लें। यहाँ फिर आगे जो है, यहाँ से धुआं बाहर जब आता है, आगे एक हिस्सा सिस्टम लगा होता है जो कि धुएं को साफ करता है। रहेगी हमारी आवाज़, यहाँ पर एक दूसरा सिस्टम लगा होता है जो आवाज़ को कम करता है। ओके, गाड़ी के पीछे से थोड़ा सा देखते हैं ना पाइप सा, ओके वो वाला, असल में वो सारा यहाँ से पाइप आता है पीछे से। तो यहाँ धुआं वगैरह हमारा ब्लैक से ओके गंदा धुआं साफ़ होता है, और यहाँ से आवाज़ जो है वो कम होती है। ओके, धमाके की जो इंजन करता है जब स्टार्ट होता है। ओके, तो आवाज़ ओके इस रिमोर्कियो और सेमी रिमोर्कियो में जैसे कि इंजन नहीं होता, तो इसीलिए हमें उस रिमोर्कियो और सेमी रिमोर्कियो में साइलेंसर मरम्मत की भी ज़रूरत नहीं होती। साइलेंसर इटालियन में हम मरम्मत कहते हैं उसे। ओके, याद रहे, रिमोर्कियो अपना तमाम वज़न उठाता है और सेमी रिमोर्कियो अपना कुछ वज़न त्रत्तोरे स्त्रदाले पर डालता है। ओके, ये भी क्लियर है, रिमोर्कियो क्या है, सेमी रिमोर्कियो क्या है। ओके, आगे चलें, देखते हैं। कारावान रुलोत। ओके, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये भी इसके अंदर भी रिहाइश हो सकती है, रिहाइश वगैरह रख सकते हैं। अलोजो जो आउतो कारावान है उसके अंदर भी हम अलोजो रिहाइश वगैरह रख सकते हैं। इनमें फ़र्क क्या है, जो कि मैं आपको पहले बता रहा था। आउतो कारावान हम खुद चलाते हैं, आउतो कारावान, आउतो मतलब कि खुद से चलाना, और रुलोत ये रिमोर्कियो होता है, ट्रॉली होती है, इससे खींचना पड़ता है। ठीक है जी, देखते हैं डेफिनेशन। ये ये स्पेशल यानी कि स्पेशल किस्म का रिमोर्कियो होता है जिसमें रिहाइश रखी जा सकती है, लेकिन सिर्फ उस वक़्त यानी कि जब ये रुका हुआ हो, यानी कि जब ये चल रहा हो हम अंदर रिहाइश वगैरह नहीं रख सकते। जब ये रुका हुआ हो कि फेरमो रुका हुआ हो, सोस्ता में हो, उस टाइम हम अपनी रिहाइश वगैरह रख सकते हैं। कारावान के उल्टने के ख़तरे को कम करने के लिए मोड़ में यानी कि खूरवा में मोड़ में जब मोड़ कर रहे हों, इसका उल्टने का खतरा कम करने के लिए इनमें सामान इस तरह दोनों साइड्स पर बैलेंस में रखें ताकि मोड़ में ये उल्टे ना। यानी कि ये हमारा गाड़ी है, ये हमारा रुलोत है, यहाँ भी सामान
एक जैसा रखें और यहाँ भी समान एक जैसा रखें बैलेंस में। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यानी कि सिंपल से बताने को, अगर 10 केजी यहाँ पर है 10 केजी यहाँ पर भी रखें, समझ आ गया, ताकि उल्टने का डर ना हो। याद रहे आउतो खारावान आउतो वेहिकुलो है, जबकि खारावान रिमोर्क्यो है, ट्रॉली है। क्वेश्चन देखते हैं। I caravan roulotte sono rimorchi attrezzati per essere adibiti ad alloggio, यानी कि ई caravan roulotte ट्रॉली को कहते हैं। ऐसी वैसी ट्रॉली नहीं होती, इसमें रिहाइश रखी जा सकती है। सोनो रिमोर्की हैं, ट्रॉली हैं। अत्रेज़ाती ऐसी बनी हुई होती हैं। पर essere adibiti ताकि इसमें रखा जाए ad alloggio रिहाइश। ओके, आउतो खारावान को हम कैंपर कह सकते हैं। ओके, वो खुद ड्राइव करते हैं। खारावान को हम रूलोत कह सकते हैं, जो कि ट्रॉली होती है खींचने वाली, रिहाइश वाली ट्रॉली। खारावान ऐसी तैयार हुई ट्रॉली है जिसमें रिहाइश रखी जा सकती है। I caravan roulotte sono utilizzabili come alloggio solo con veicolo fermo, यानी कि i caravan roulotte sono utilizzabili ये इस्तेमाल कर सकते हैं, किए जा सकते हैं come alloggio रहायश के तौर पर, solo con veicolo fermo solo सिर्फ veicolo गाड़ी, fermo खड़ी हो, रुकी हुई हो, यानी कि सोचते में हो। roulotte caravan तो उसी टाइम हम इसमें रहायश वगैरह रेजिडेंस रख सकते हैं। खारावान में रेजिडेंस रिहाइश रखी जा सकती है सिर्फ जब ये गाड़ी खड़ी हो। ई खारावान रूलोत सोनो मुनीति दी तारगा, यानी कि हमारी खींचने ये ट्रॉली, रिहाइश वाली ट्रॉली, सोनो मुनीति रखती हैं, मुनीति रखना, दी तारगा अपना नंबर प्लेट, खारावान अपना तारगा नंबर प्लेट रखती हैं, होता है इनका। Question 4. Nei caravan per ridurre il rischio di ribaltamento in curva occorre sistemare il carico degli oggetti pesanti in modo da mantenere il baricentro il più basso possibile। ओके, यानी कि क्वेश्चन 4 में हमें क्या कहा जा रहा है कि नई खारावान में पर रिदु, ओके, यानी कि हम अपना खारावान बना लेते हैं। ओके, राइट साइड और लेफ्ट। खारावान में पर रिदूर्रे कम करने के लिए इल रिस्क खतरा, रिबाल्टामेंटो उल्टने का, इन खूरवा मोड़ में, यानी कि जब मोड़ कर रहे हों उल्टने का डर खतरा कम करने के लिए। ओखोरे ज़रूरत है, सिस्टमारे सेट करना, इल खारी को समान दिल जाती चीज़ों का, पेजांती जो भारी चीज़ें हैं, वजनी चीज़ें हैं, इन मोदो इस तरह, ऐसे, दा मंथनेरे मेंटेन यानी कि रखें, ताकि यानी कि रखा जाए, इल बारी छेंट्रो सेंटर पॉइंट यानी ग्रेविटी पॉइंट, इल पिबासो पॉसिबल जितना कम यानी कि जितना नीचे हो सके। ओके, यानी कि राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड में दोनों तरफ आपने एक जैसा वज़न रखना है। ठीक है जी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 50 केजी इस तरफ रखे हैं, 50 केजी किलोग्राम इस तरफ रखे हैं। ओके, और जैती पेजांती वज़नी चीज़ों का, ताकि ये सेंटर वाला पॉइंट जो है, ओके, ग्रेविटी, यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ बारी छेंद्रो क्या कहते हैं। ओके, यानी कि यहाँ भी जितना, ओके, जितना वज़न यहाँ रखना है उतना ही वज़न यहाँ रखें, ऐसे हो ताकि हम मोड़ में उल्टने का डर हमारा कम, अपना खतरा कम हो सके। बारी छेंद्रो क्या है, ये बच्चों का झूला आपने देखा ही होगा, सेंटर ऐसे। ओके, एक बच्चा यहाँ बैठता है, दूसरा बच्चा यहाँ बैठता है। बाहरी छेंद्रो ये वाला पॉइंट है, ये सेंटर वाला। अगर आप एक जैसा वज़न यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे तो वज़न जो है, तमाम वज़न यहाँ, ओके, बैलेंस में रहेगी ये सारी जगह, खासतौर पर ये सेंटर। खारावान के उल्टने का रिस्क कम करने के लिए मोड़ में ज़रूरत है सेट करें या रखें बारी यानी कि वज़नी लोड सामान को इस तरह कि ग्रेविटी पॉइंट नीचे सेंटर में रहे, ग्रेविटी पॉइंट ये सेंटर वाला। ओके, रिदूरे कम करना, रिबाल्टामेंटो उल्टना, खूरवा मोड़। ओके, आगे क्वेश्चन 5 nei caravan per ridurre il rischio di ribaltamento in curva occorre sistemare il carico in modo più possibile equilibrato tra lato destro e sinistro। ओके, सेम क्वेश्चन 4 जैसा है, फ़र्क सिर्फ ये है
कि ये राइट लेफ्ट की बात कर रहा है कि नई खारावान में per ridurre il rischio कम करने के लिए खतरा ribaltamento का उल्टने का इन curva मोड़ में occorre sistemare ज़रूरत है सिस्टमारे सेट करें il carico समान इन मोडो इस तरह il più possibile जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके equilibrato बैलेंस में रहे। ओके यानी कि ये भी साइड और ये राइट और लेफ्ट दोनों साइडें बैलेंस में रहें। ट्रालातो डेस्ट्रो सिनिस्ट्रो के यानी कि डेस्ट्रो राइट सिनिस्ट्रो लेफ्ट खरावान में उल्टने का रिस्क कम करने के लिए मोड़ में ज़रूरत है सेट करें या रखें सामान को इस तरह कि जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके बैलेंस में हो राइट और लेफ्ट साइड। ओके ऐसे हम अपना उल्टने का डर जो है खतरा कम कर सकेंगे। ओके क्लियर है। आउतो कारावान किसे कहते हैं? आउतो कारावान खाम्पर जो खुद ड्राइव करते हैं। खारावान रुलोत किसे कहते हैं? जो ट्रॉली को कहते हैं रेजिडेंस वाली ट्रॉली, इसमें रिहाइश रखी जा सकती है। ओके दोनों में यानी कि खारावान में भी और आउतो खारावान में भी चलती गाड़ी में हम अपनी रिहाइश वगैरह नहीं रख सकते। ओके ये चीज़ हमें क्लियर है। आगे चलते हैं। Ok. Rimorchio per trasporto di attrezzature turistiche e sportive। रिमोर्क्यो ट्रॉली पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए दी अत्रेचातूरे औजार टूरिस्टिके अपना टूरिस्ट ए स्पोर्टिवे और स्पोर्ट वाले वर्जिश वाले खींचने वाली ट्रॉली खेलों और सैरो तफरी के औजार की ट्रांसपोर्ट के लिए। ओके ये वाली ट्रॉली हमारा ये भी एक रिमोर्क्यो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए औजार वगैरह जैसे कि कश्ती होगी, मोटरसाइकिल हो गए, साइकिल वगैरह हो गए, यानी कि अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए। इसके ऊपर हम अपना कमर्शियल कोई चीज़ लेकर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ओके एक छोटी सी ओके यहाँ पर ओके कैबन सा जिसके अंदर मारे वगैरह पर समंदर पर जाकर चीज़ें बेचने के लिए, समझ आ गया, पर्सनल यूज़ के लिए ज़ाती यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि ये तस्वीर में कश्ती वगैरह लेकर जाना या फिर मोटरसाइकिल साइकिल वगैरह। देखते हैं डेफिनेशन। इस किस्म के रिमोर्क्यों पर हम कैंपिंग का सामान या स्पोर्ट यानी कि वर्जिश की चीज़ें जैसे मोटरसाइकिल साइकिल और कश्ती वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम सिर्फ पर्सनल यूज़ यानी कि ज़ाती पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि कमर्शियल यूज़ के लिए। कमर्शियल यानी कि कोई चीज़ें बेचने वाली यहाँ पर रख कर ओके ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। देखते हैं क्वेश्चन। ई रिमोर्की TATS ओके टी ऐसे का इसका मतलब है ये टी ट्रांसपोर्टो ओके ट्रांसपोर्ट आ से अत्रेचातूरे औजार टी फिर टूरिस्ट एस स्पोर्ट ओके यानी कि ट्रांसपोर्टो दी attrezzature turistiche e sportive ओके इसे शॉर्ट में कहते हैं ट्रॉली TATS वाली। sono destinati al trasporto di attrezzature che non devono costituire oggetti di commercio ma essere impiegate solo per il tempo libero। ओके यानी कि हमारे जो रिमोर्की हैं TATS वाले सोनो डेस्टिनाती ये मखसूस हैं अल ट्रांसपोर्ट करने के लिए अत्रेचातूरे औजार के नॉन देवनो कोस्टिट्यूरे oggetti di commercio यानी कि उनमें नहीं ऐसी चीज़ होनी चाहिए कमर्शियल यूज़ के लिए बेचने वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि माएसरे इम्पेगाते लेकिन इस्तेमाल करने के लिए सोलो पेरिल टेम्पो लिबरो फ्री टाइम के लिए ओके अपनी पर्सनल यूज़ के लिए। TATS ट्रॉली मखसूस होती है औजारों के ट्रांसपोर्ट के लिए जो कि कमर्शियल चीज़ ना बनी हो लेकिन पर्सनल हबी फ्री टाइम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ओके ये वाली रिमोर्क्यो ख़ास रिमोर्क्यो है। आगे सेमी रिमोर्क्यो जो हमने चीज़ देखी थी ये वो ट्रॉली होती है जिसका कुछ हिस्सा ट्रत्तोरे स्त्रदाले पर होता है, मतलब कि इसके वज़न का एक हिस्सा ट्रत्तोरे स्त्रदाले ट्रैक्टर यूनिट पर होता है और बाकी का खुद के टॉयर्स पर होता है। इनमें भी ब्रेक सिस्टम होता है जो कि मेन गाड़ी के साथ अटैच होता है यानी कि खींचने वाली गाड़ी के साथ। ओके समझ आ गया रिमोर्क्यो और सेमी रिमोर्क्यो में क्या फ़र्क है। कार्रेलो अपेंडिचे इसे कहते हैं कार्रेलो अपेंडिचे। इसे ऑटो व्हीकलो भी खींच सकती है। ऑटो व्हीकलो
ये तमाम गाड़ियाँ खींच सकती हैं। ओके, ये रिमोर्क्यो की कैटेगरी में नहीं आती क्योंकि इसका वज़न और स्ट्रक्चर यानी कि बॉडी उसकी लिमिट तक नहीं पहुंचती, यानी कि इसकी बॉडी जो है छोटी है, रिमोर्क्यो की शेप जैसी नहीं होती। ओके, तो इसलिए ये हम ऑटो व्हीकल के पीछे लगाकर खींच सकते हैं। ओके जी, carrelli appendice। ओके, carrelli appendici, ये रिमोर्क्यो नहीं। ओके, आगे रिमोर्क्यो लेजेरो, हमारा जो रिमोर्क्यो है ओके दो चीज़ों में डिवाइड होता है, यानी कि रिमोर्क्यो लेजेरो जैसे कि क्वाड्रिसिक्लो लेजेरो था ना, और नॉन लेजेरो वाला ओके जैसे ही है रिमोर्क्यो लेजेरो हल्की ट्रॉली। ये लोडेड सामान के वज़न समेत मैक्सिमम 750 केजी तक होनी चाहिए। ठीक है जी, यानी कि जो रिमोर्क्यो लेजेरो है, जो रिमोर्क्यो लेजेरो कहलाती है, उसका मैक्सिमम वज़न सामान के साथ ओके 750 केजी तक होना चाहिए, उसे रिमोर्क्यो लेजेरो कहा जाता है। ओके, वही ये वाली छोटी सी ये I rimorchi leggeri sono quelli di massa massima a pieno carico fino a 750 kg यानी कि किलोग्रामी। I rimorchi leggeri हल्की ट्रॉली sono quelli वो हैं di massa massima जिनका मासा वज़न लोड मासिमा मैक्सिमम a pieno carico यानी कि लोड के साथ सामान के साथ fino a होती हैं 750 केजी तक, उन्हें रिमोर्क्यो लेजेरो कहा जाएगा। रिमोर्क्यो लेजेरी वो होती हैं जिनका लोडेड मैक्सिमम वज़न 750 केजी तक का होता है। ओके, जो ऊपर वाले हैं उसे हाली रिमोर्क्यो कहते हैं, जो हल्की हैं उन्हें रिमोर्क्यो लेजेरो कहा जाएगा। ओके, आगे चलते हैं।